सब आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम गिरधारी लाल गिरधर है। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। अभी कनाडा से आपसे बात कर मुखातब हो रहा हूँ। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर होने के नाते साथ साथ बजट एनालिसिस करता हूँ। इस बार भी हमने 2023 के बजट आने से पूर्व दिसंबर 2022 को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस एक विज्ञप्ति जारी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके पहले हमने ईमेल प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भेजा था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देश की सारी बड़ी समस्याओं का, सभी का समाधान दिया था जो बजट के द्वारा किया जा सकता है। उसमें एजिटेशन करने की, लड़ाई झगड़ा करने की, रास्ता रोकने की कोई बात नहीं है। तो उसके खास खास जो 6 बड़ी समस्याएं हैं जो समाधान हमने दिया है वो आपके साथ 1-1.5 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो बड़ी बात आपसे इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी गरीबी दूर करने की, गरीबी ख़त्म करने की बात करते हैं, गरीबों का भला करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस वाले जातीय जनगणना के थ्रू गरीबों का भला करने की बात करते हैं, उस पर विस्तार पे चर्चा करूंगा। वो कितने सिंसियर है, कितने ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार है, उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा और आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आज 6 जो बड़ी समस्याएं देश की, उसकी समाधान के लिए जो हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसके बारे में चर्चा करूंगा। डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें घटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स सरचार्ज खत्म कर से सभी डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों का 30% से लेकर 35% कम किया जा सकता है, जिससे हर परिवार को 1500 से लेकर 5000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। दूसरा हमने सुझाव दिया था जीएसटी के 3 स्लैब 5%, 10%, 15% करने से सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से 13% कम हो जाएंगी, जिसको उसका फ़ायदा भी सभी परिवारों को होने वाला है। तीसरा हमने सुझाव दिया था 12 लाख तक की आमदनी वाले 3 करोड़ 60 लाख लोगों का इनकम टैक्स ख़त्म किया जाएगा। चौथा हमने सुझाव दिया था जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते, जिनमें से 95% सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी श्रेणियों के लोग हैं, उन जिनकी आमदनी 2016 से लगातार घट रही है, उन सब के खाते में, 24 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू 5000 से लेकर 8000 रुपये महीना जमा किया जाएगा। उसके बाद हमने सुझाव दिया था 14 करोड़ किसान परिवारों को जिनको एमएसपी नहीं मिलती, उनको एमएसपी देने के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके, एलोकेशन करके, एफसीआई जैसी एजेंसी बना के 12 लाख करोड़ की फसलें किसानों से एमएसपी पर खरीद कर उसका व्यापार किया जाएगा, जिसके सभी परिवारों को 10,000, सभी किसान परिवारों को 10,000 से लेकर साल का 50,000 रुपये का फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद हमने सुझाव दिया था बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, शिक्षित बेरोज़गारों को सरकारी नौकरियां देने के लिए केंद्र सरकार की 10 बड़ी मिनिस्ट्री में 40-40 हज़ार करोड़ रुपये और 20 छोटी मिनिस्ट्री में 10-10 हज़ार करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन देकर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ इंप्रूव किया जाएगा, उसके साथ साथ जो 10 लाख सरकारी नौकरियां उनमें भर्ती शुरू की जाएगी। और उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकारों के पास 30-32 लाख सरकारी नौकरियां, उनकी भी भर्ती शुरू की जाएगी। लोग शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने सुझाव दिया था, उसमें जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं, निराश्रित महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन सब को, और विकलांग व्यक्ति हैं, उन सब के खाते में जो उनको आज मिल रहा है उसके अतिरिक्त 1500 रुपये महीने का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देकर उन सब का जीवन स्तर बढ़िया किया जाएगा, खुशहाली लाई जाएगी। उसके साथ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने कहा था जिन बहुओं बेटियों ने बच्चों को जन्म देना है, बच्चों को जन्म देने से पहले 8 महीने और बच्चे को जन्म देने के बाद 12 महीने तक सभी महिलाओं को, उन बहू बेटियों को 1500 रुपये महीना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देकर यहाँ उनकी सेहत अच्छी रखी जा सकती है, वहाँ तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। उसके लिए जिससे जो बच्चे को जन्म देने पर के टाइम पर जो महिलाओं की मौत होती, माताओं की मौत होती, उसको ख़त्म किया जा सकता है। शिशु और 5 साल के बच्चों की जो कुपोषण के कारण या माँ की सेहत या बच्चे की सेहत ठीक होने के ना होने के कारण जो मृत्यु होती है, उस दर को बिल्कुल घटाया जा सकता है। तो देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन सब सुझावों को लागू करने के लिए देश को हमारे बजट में 31 लाख करोड़ से लेकर 32 लाख करोड़ के अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
उसके लिए दो ही रास्ते हैं। अगर लोगों की भलाई करनी है, गरीबी दूर करनी है, उसके लिए दो काम हैं। या तो लोगों को रोज़गार दो, जहाँ जब तक रोज़गार नहीं दे रहे उनके खाते में, उनको डायरेक्ट बैंक उनके अकाउंट में पैसा जमा करके उनको आर्थिक तंगी से, मंदहाली से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो उसके लिए ये इतने संसाधन तो दो ही तरह से आएंगे। या तो टैक्स लगाएंगे, हम तो 12 लाख तक की आमदनी वालों का टैक्स भी ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके लिए दो एक ही रास्ता है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, केजरीवाल जी भी कहते थे, अन्ना हजारे जी कहते थे, बाबा रामदेव भी कहते थे। विदेशों से तो काला धन नहीं लाए, लेकिन देश के अंदर जो काला धन और काले धन की संपत्तियाँ, जिनके बारे में अलग अलग समय पे 100 लाख करोड़ से लेकर 900 लाख करोड़ तक की चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हुई थी। उसको जब्त करके आने वाले 10 साल में 500 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं, जिससे हर साल हर परिवार 31-32 लाख करोड़ की बजाय 50 लाख करोड़ रुपये बजट पे लाकर सभी परिवारों को 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना पैसा अगर आप लोगों के पास आएगा तो लगभग 95% लोगों की आमदनी 35% से लेकर 50% बढ़ जाएगी और उन घरों में खुशहाली आएगी। उसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलने से उनके घरों में खुशहाली आएगी, तरक्की होगी, गरीबी दूर होगी। ऐसे ही किसानों को एमएसपी मिलने से 10,000 से लेकर 50,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये साल का फ़ायदा होने से उनको भी सही दाम भी मिलेगा, उनका कर्जा भी उतरेगा। ऐसे जो 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनके ऊपर 50% 40% कर्जा बढ़ गया है मंदी के कारण, नोटबंदी के कारण, आर्थिक कोरोना लॉकडाउन के कारण, उनका इतना पैसा